हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है भाषा माधुरी, उसके 17th चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वस्थ रहो। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, मुहावरे एवं समुच्चय बोधक शब्दों की पहचान की गई है। ठीक है, मुहावरों का प्रयोग इस चैप्टर में हुआ है। जैसे कि मुहावरे जो हम लोग बोलते हैं कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मतलब अपनी तारीफ़ खुद करना, वो एक मुहावरा है ना। उसी तरह के मुहावरों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। साथ ही समुच्चय बोधक शब्द है ना, जॉइनिंग वर्ड्स भी हैं, सब कुछ है। तो हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं। बच्चों, हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कार्य करते हैं। विभिन्न कार्य करने के लिए भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। पाँव शरीर को इधर उधर ले जाने का कार्य करते हैं और इनकी सहायता से हम दौड़ सकते हैं। इसी प्रकार देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक और चखने के लिए जीभ बनाई गई है। मुख से हम खाते, पीते व बोलते हैं। इन सभी अंगों का स्वामी शरीर है, अर्थात सब प्रकार के धर्मों, कर्तव्यों को निभाने का साधन एकमात्र यह शरीर ही है। संस्कृत में एक सूक्ति भी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सच तो यह है कि भगवान ने शरीर को एक संपूर्ण यंत्र के रूप में बनाया है। यह यंत्र मन और बुद्धि की इच्छा शक्ति के आधार पर कार्य करता है। मन और बुद्धि का आदेश आया नहीं कि सारा शरीर कार्य करने लगा। मशीन कोई और कैसे भी हो, आप यदि इसका उपयोग करते हैं, उसकी देखभाल करना, उसकी सफाई करना, तेल आदि डालना हमारा परम कर्तव्य है। सही कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे तेल पानी तो चाहिए ही। इसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र को न केवल सफाई बल्कि व्यायाम आदि की भी आवश्यकता है, जिससे उसके सभी अंग भली प्रकार अपने अपने कार्य का संचालन कर सकें। देखिए बच्चों, हम लोग अपने शरीर के, अपने बॉडी के विभिन्न अंगों से कार्य करते हैं। मतलब हम लोग के बॉडी का जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, वो सबसे हम लोग अपना जो भी डेली वर्क है हमारा, वह करते हैं। तो विभिन्न कार्य करने के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करने के लिए भगवान ने हमें क्या क्या दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये सब दिए हैं ना, ताकि हम लोग अलग हाथ दिए हैं कि हम लोग अलग अलग टाइप का काम कर सके, कपड़े धो सके, कुकिंग कर सके, पढ़ा सके, ये कर सके, वो सके। अलग अलग कामों करने के लिए भगवान ने हमें हाथ दिए हैं। पाँव हमें दिए हैं, हमारे लेग्स दिए हैं, क्यों? ताकि हम लोग के बॉडी को इधर से उधर ले जाने का वह काम करे, और जब ज़रूरत पड़े तो हमारे लेग्स की मदद से, हमारे पाँव की मदद से हम दौड़ भी सके उनकी सहायता से। इसी प्रकार देखने के लिए आँखें दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दिया है भगवान ने, स्मेल लेने के लिए, और टेस्ट करने के लिए, चखने के लिए क्या दिया है, जीभ बनाई है, टंग दिया है हमारा। ठीक है, मुख से हम खाते पीते व बोलते हैं। हमारे माउथ से हम क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं, पानी पीते हैं और बातें भी करते हैं। इन सभी अंगों का स्वामी शरीर है। तो ये जितने भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, इनका मास्टर कौन है? मास्टर हमारा बॉडी है। ठीक है, अर्थात सब प्रकार के धर्मों, कर्तव्यों को निभाने का, सब प्रकार के धर्मों या कर्तव्यों कह रहा है, मतलब हम लोग को इस सोसाइटी में रहते हुए जिस तरह का भी सब काम करना है, अपने बॉडी के लिए भी, अपने बॉडी के लिए, या दूसरों के साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए, जिस भी काम को करना है, तो चाहे हमारी बुद्धि का उपयोग करके करे कि जैसे करे, तो उन सब का साधन एकमात्र यह शरीर ही है। यह हमारा बॉडी ही वो मीडियम है जिसकी मदद से हम अपने सारे कर्तव्यों को निभा सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं। संस्कृत में एक सूक्ति है, संस्कृत में एक तरह का कहावत टाइप का है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर की मदद से ही हम अपने सारे धर्म, अपने कर्तव्य निभा सकते हैं। भगवान ने क्या किया, हमारे शरीर को एक संपूर्ण यंत्र, माने एक कंप्लीट मशीन के रूप में हमारे बॉडी को बनाया है। यंत्र मतलब मशीन है। ठीक है, यह यंत्र मन और बुद्धि की इच्छा शक्ति के आधार पर काम करता है। हमारी इच्छा होगी, हमारा मन करेगा चलो खाना खाना है, फिर हमारे माइंड हमको ऑर्डर देगा, बुद्धि मतलब हमारा माइंड जो है, इंटेलिजेंस हमारा, वो हमें ऑर्डर देगा, हाँ चल दो, जाते हैं, कुछ खाना देखते हैं तो खाएंगे। तो यानी हमारा मन मतलब हमारी इच्छा, और हमारी बुद्धि, हमारा माइंड, ब्रेन, उनकी इच्छा शक्ति पे, मन और बुद्धि की इच्छा शक्ति पे हमारा हार्ट क्या कहता है, हमारा ब्रेन क्या कहता है, ठीक है, उसका जो डिज़ायर होगा, डिज़ायर का कैपेबिलिटी होगा, इच्छा शक्ति होगा, उसके आधार पर हमारा बॉडी काम करता है। जैसा हमारा ब्रेन आदेश देगा, हमारा बॉडी वैसा काम करता है। मन और बुद्धि का आदेश आया नहीं कि शरीर कार्य करने लगा। ठीक है, अभी मन करेगा कि थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी फिट रहेगा,
माइंड बोलेगा हाँ जाओ अभी ट्रेडमिल करो, तो मन का भी आदेश आ गया, बुद्धि का भी आदेश आ गया, बस शरीर अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब है कि चाहे कोई भी मशीन हो, ठीक है, मैकेनिकल मशीन हो, जैसे कि फैक्ट्री में कोई मशीन है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, साथ ही उसकी देखभाल भी करते हैं। फैक्ट्री के मशीन्स की कैसे देखभाल करते हैं, उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं लुब्रिकेट करने के लिए, है ना, नहीं तो जो है मशीन पार्ट्स एक दूसरे से टकरा टकरा के टूट जाएंगे। उसे ऑयल डालते हैं, सफाई करते हैं, तेल पानी, वही कह रहा है कि उसको जो भी चीज़ का ज़रूरत है वो सब हम लोग को मशीन में देना पड़ता है, उसे सफाई करना पड़ता है। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम जो भी मशीन को यूज़ करें उसकी देखभाल करना, उसकी सफाई करना, तेल आदि डालना पूरा कर्तव्य है। ठीक है। सही कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अब मशीन को एनर्जी चाहिए कि उसे सही टाइप से काम करना है तो उसे तेल पानी आदि चाहिए। जैसे जनरेटर को अगर ठीक से काम करना है तो उसमें डीजल डालना है, उसे साफ़ सुथरा रखना है ना। इसी तरह किसी भी मशीन को अगर एनर्जी चाहिए कि वह काम करे तो उसका सफाई होनी चाहिए, उसका जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो उसमें डालना चाहिए। इसी प्रकार शरीर रूपी यंत्र, इसी प्रकार हमारा बॉडी जैसा जो मशीन है उसको सफाई भी करनी पड़ती है हमारे बॉडी को। सिर्फ सफाई ही नहीं, व्यायाम की भी आवश्यकता है, माने पर डे एक्सरसाइज का भी ज़रूरत है हमारे बॉडी को। ठीक है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि सभी अंग, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब भली प्रकार अपने अपने कार्य का संचालन कर सके। अलग अलग बॉडी पार्ट्स का अलग अलग काम है। ठीक है। तो अगर हम लोग अपने बॉडी जैसे मशीन को पूरा ठीक ठाक रखेंगे एक्सरसाइज वगैरह करके, तो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो डिफरेंट पार्ट्स है वो अपना अपना वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा, संचालन कर सकेगा। ठीक है। यही नहीं, यह भी आवश्यक है कि आप उस मशीन को उपयोग में अवश्य लें। यदि कोई अपना स्कूटर वर्ष 2 वर्ष तक केवल खड़ा रहने दे, उसे उपयोग में ना लाए, तो यह केवल ढांचा बनकर रह जाएगा। उसके कल पुर्जे काम नहीं करेंगे और वह चलने योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार हमारे शरीर का जो अंग संचालित नहीं होगा वो गतिहीन हो जाएगा। अतः स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना भी नितांत आवश्यक है। शरीर की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। किसी अंग, टांग या हाथ को फैलाना या सिकुड़ना, उठाना या गिराना, घुमाना या रोकना सभी कार्य मांसपेशियों के द्वारा ही होते हैं। जो लोग शारीरिक श्रम अर्थात मजदूरी करते हैं या खेती करते हैं उन्हें अधिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती। सारे दिन किया गया परिश्रम ही उनके लिए व्यायाम है। जिनका बैठने या लिखने पढ़ने का काम है उनको व्यायाम की आवश्यकता है। उनकी मांसपेशियों में बैठे रहने से रक्त संचार कम हो जाता है और चलने की क्षमता घट जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, कोई भी मशीन है, जैसे एक स्कूटर ही है, उसको अगर हम 1-2 साल तक पूरा ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, उसे चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, उसके कल पुर्जे जो है वो काम नहीं करेंगे। मतलब उसका जो भी उसका स्क्रूज है और नट्स है, जो भी उसका स्कूटर का जो पार्ट्स है वो सब अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है। यानी किसी भी मशीन को अगर हम लोग यूज़ नहीं करें, उपयोग नहीं लाए, तो वह केवल एक ढांचा, एक मॉडल जैसा बनकर रह जाएगा और वह कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है। वो चलने योग्य ही नहीं रहेगा, वो उस लायक ही नहीं रहेगा कि वो चल सके वो मशीन। ठीक है। मशीन काम कर सके। इसी प्रकार हमारा बॉडी भी है कि हमारे बॉडी का जो भी बॉडी पार्ट है, जो भी ऑर्गन्स है, अगर वह उसको हम लोग हिला डुला नहीं रहे, काम नहीं करा रहे, वर्क नहीं करा रहे हैं, तो वो गतिहीन हो जाएगा, वो मोशनलेस हो जाएगा, वह काम कर ही नहीं पाएगा। ठीक है। इसीलिए स्वस्थ रहने के लिए क्या ज़रूरी है, व्यायाम आवश्यक है। ठीक है। जैसे कि हम लोग जो योगा गुरुज होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है, बाहर के हाथ पैर तो आप हिला ले रहे हैं, पर जो है अंदर का बॉडी पार्ट्स भी मूव होना चाहिए, सारा बॉडी पार्ट्स। इसलिए वो लोग योगा बताते हैं। योगा करेंगे आप अलग अलग टाइप का, तो अंदर का आपका हार्ट अच्छे से चलेगा, स्टमक अच्छे से काम करेगा, जो भी हर एक ऑर्गन को मूव करने के लिए वो लोग योगा बताते हैं। ठीक है। अब जो है, अब हम लोग को जब भी किसी हाथ को फैलाना है या टांग को फैलाना है, टांग को घुमाना है, हाथ को घुमाना है, इधर उधर बॉडी को मोशन में लाना है, तो उसमें शरीर की गति किसके द्वारा होती है, शरीर का मोशन किसके थ्रू होता है, मांसपेशियों के द्वारा, मसल्स के थ्रू ही होता है। जब भी हम लोग को लेग्स, हैंड्स मूव करना है, बॉडी पार्ट मूव करना है, तो मसल्स की मदद से ही होता है, मसल्स और बोन्स की मदद से होता है। जो लोग शारीरिक श्रम, मतलब जो लोग फिजिकल लेबर करते हैं, जैसे कि जो लेबरर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, या फिर जो लोग एग्रीकल्चर का फार्मर्स होते हैं, खेती करते हैं, उनका काम ही ऐसा उठना बैठना, इधर बैठना उधर करना, ये करना, कि उनका बॉडी अपने आप ही पूरा बॉडी का सारा पार्ट्स मूव होता रहता है।
तो उन लोग को एक्सरसाइज का इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, व्यायाम की उनको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि उनका बॉडी का सारा ऑर्गन्स मोशन में रह रहा है। दिन भर वो लोग जो परिश्रम करते हैं, फिजिकल लेबर कर रहे हैं, वही उनके लिए एक्सरसाइज है। पर जो लोग बैठने का काम करते हैं, बैठ के लिखने पढ़ने का काम करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हों या फिर ऑफिस स्टाफ हो, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हो, हाँ, ये लोग को बैठना है, बैठ के लिखने पढ़ने का काम है। अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं ऑफिस में, क्लरिकल स्टाफ हो, तो उनको बैठ बैठ के काम करना पड़ता है। काम तो करना ही पड़ेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता, पर इसीलिए उनको क्या करना चाहिए, सुबह और शाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि उनके बॉडी का हर एक ऑर्गन मूव करे। बैठ के लिखने पढ़ने से क्या होगा, हैंड्स मूव कर रहा है, माइंड काम कर रहा है, और सिर्फ माइंड और हैंड्स काम कर रहा है, पर पैर नहीं काम कर रहे हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे। इसीलिए ऐसे क्या होगा, उनका बैठने से उनका जो सारा मांसपेशी, उनका सारा मसल्स जो यूज़ नहीं होगा, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, रक्त संचार जो है वो कम हो जाएगा, और चलने की क्षमता घट जाती है। और इसी के कारण जो है मांसपेशियों में चूँकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो उनका जो है डिफरेंट ऑर्गन्स को मोशन में लाने का उसका कैपेबिलिटी कम हो जाता है, क्षमता घट जाती है, उनके डिफरेंट ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, प्रत्येक अंग के लिए अलग अलग व्यायाम है। दंड लगाना, उठक बैठक करना, मुखदर घुमाना, वजन उठाना, कुश्ती लड़ना आदि प्राचीन परंपरा के व्यायाम हैं। नए वैज्ञानिक साधनों का प्रचलन बढ़ जाने से इनका रिवाज अब कम हो गया है, लेकिन शरीर की समस्त मांसपेशियों के आकर्षक गठन के लिए भारोत्तोलन के अंतर्गत ही अलग अलग व्यायाम हैं। सामूहिक व्यायामों में योगासन, डंबल, योग चाप, लेजियम, जिम्नास्टिक्स, मलखम आदि विशेष उल्लेखनीय है। दौड़ना तथा तैरना एक संपूर्ण व्यायाम है। तैरना किसी अच्छे प्रशिक्षक के द्वारा वैज्ञानिक विधि से बने तरन ताल में ही सीखना चाहिए। यदि पास में कोई अच्छा मैदान है तो प्रातःकाल दौड़ना भी बेहतर है। सड़क की पटरी पर भी दौड़ा जा सकता है। यदि इन्हें नियमित रूप से किया जाए तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। व्यायाम का नियमित होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी किया गया व्यायाम भी हानिकारक हो सकता है। नित्य और निश्चित समय पर व्यायाम होना चाहिए। ऐसे व्यायाम का ही शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि छुट्टी वाले दिन 2 घंटे व्यायाम कर ले और अन्य 5 दिन 5 मिनट भी ना करे तो मांसपेशियों में थकान, दर्द व टूटन भी हो सकती है। ठीक है, तो व्यायाम जो है एक्सरसाइज डिफरेंट टाइप्स का होता है। प्रत्येक अंग के लिए, हर एक बॉडी ऑर्गन के लिए, बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग तरह का व्यायाम है, अलग अलग एक्सरसाइज है। दंड लगाना क्या होता है, जो ऐसे लेट के अपने बॉडी के ऊपर उठाते हैं ना, डिप्स लगाना जो बोलते हैं, उसे दंड लगाना कहते हैं। उठक बैठक करना, कान पकड़ के, जैसे पहले पनिशमेंट मिलता था, नीचे बैठो, खड़े हो, उठक बैठक करना, वो भी एक तरह का एक्सरसाइज है। मुखदर घुमाना क्या होता है, एक भारी गदा जैसा टाइप का चीज़ होता है, बहुत भारी सा, उसको हाथ में पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं। पहले के जो कसरत करने वाले लोग घुमाते थे, पहलवान लोग, तो उसको मुखदर घुमाना कहते हैं। वजन उठाना, ठीक है, हैवी वेट लिफ्टिंग जो होता है उसको कहते हैं। कुश्ती लड़ना ना, रेसलिंग जो बोलते हैं, कुश्ती, एक पहलवानी करना, एक दूसरे पहलवान लोग जो लड़ाई करते हैं विदाउट एनी वेपन्स, बिना किसी हथियार के, हाथ से ही एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ऐसे कि चोट नहीं पहुंचाए, बस एक दूसरे को पटकन ही देते हैं, वो भी अच्छी जगह पे, सॉफ्ट जगह पे, तो उस सबको उसको कुश्ती लड़ना कहते हैं। तो ये सब प्राचीन परंपरा के व्यायाम हैं, ये पुराने ट्रेडिशंस के एक्सरसाइज ये सारे हैं। ठीक है, अब नए वैज्ञानिक साधनों का प्रचलन बढ़ जाने से अब न्यू साइंटिफिक मीडियम्स आ गया है, जिसका बहुत पॉपुलर हो गया, जिसके कारण अब ये जो ओल्ड ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस है वो लोग कम कर रहे हैं। अब तो जिम जाते हैं, जिम में ट्रेडमिल वगैरह होता है, वो सब करते हैं। लेकिन शरीर की समस्त मांसपेशियों के आकर्षक गठन के लिए भारोत्तोलन के अंतर्गत ही अलग अलग व्यायाम है। पर है कि अब चूँकि नया साइंटिफिक टेक्निक्स आ गया, जिसकी मदद से न्यू तरह का चीज़ों से एक्सरसाइजेस लोग कर रहे हैं, तो अब पुराने ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेस कम हो गए हैं। ठीक है, लेकिन बॉडी का हर एक जो है मसल्स अच्छे से आकर्षक गठन, माने मसल्स का शेप ठीक हो, पूरा अट्रैक्टिव दिखे बॉडी आपका, और अच्छे से शेप में आपका बॉडी रहे, उसके लिए भारोत्तोलन मतलब कि वेट लिफ्टिंग के अंतर्गत ही अलग अलग व्यायाम है। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको वेट लिफ्टिंग के पहले भी अलग अलग तरह का एक्सरसाइजेस कराया जाता है, ताकि उनका बॉडी पूरा अच्छे शेप में रहे, अच्छे पॉस्चर में रहे।
तो यही कहा जा रहा है कि वेट लिफ्टिंग के भीतर ही अलग अलग तरह का एक्सरसाइजेज है ये सब। सामूहिक व्यायामों में, सामूहिक व्यायाम क्या है? जब एक ग्रुप में लोग बैठ के एक साथ एक्सरसाइजेस करते हैं वो सामूहिक व्यायाम है। उसमें योगासन, हाँ, योग के अलग अलग आसन लोग करते हैं। डंबल, डंबल क्या होता है? वो जो भारी वेट को, ऐसे वाले वेट को एक हाथ से उठाते हैं ना, ऐसे वाला, वो डंबल कहलाता है। योग चाप, लेजियम, ठीक है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से करते हैं एक्सरसाइजेस। लेजियम जो एक होता है। जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स जानते हैं ना, एक्सरसाइज के जैसा होता है, ऊंची जंप लगाना, बॉडी को उलट पुलट करना। जिम्नास्टिक्स तो सब जानते हैं, ज़्यादातर चाइनीज़ लोग ये सब ज़्यादा करते हैं। मलखम्ब, मलखम्ब क्या है कि एक पोल जैसा रहेगा और पोल के ऊपर लोग चढ़ने की कोशिश करेंगे। एक ऊंचा सा लकड़ी का पोल रहेगा, उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि बॉडी फिट रहे। तो ये सब विशेष उल्लेखनीय है। ये सब ग्रुप एक्सरसाइजेस में ये सारा स्पेशल चीज़ सब है। दौड़ना तथा तैरना, हाँ, रनिंग या स्विमिंग, ये एक संपूर्ण व्यायाम है। संपूर्ण व्यायाम क्यों कहा जा रहा है? ताकि ये, क्योंकि इस रनिंग या स्विमिंग करने से पूरे बॉडी का एक्सरसाइज एक साथ हो जाता है, बॉडी के हर एक ऑर्गन का होता है। अगर आपको स्विमिंग करना है तो किसी अच्छे प्रशिक्षक के द्वारा, मतलब कोई तुमको अच्छा ट्रेनर होना चाहिए। अगर स्विमिंग आपको सीखना है तो किसी अच्छे ट्रेनर के साथ द्वारा वैज्ञानिक विधि से बने तरन ताल में ही, जो साइंटिफिकली बनाया गया है स्विमिंग पूल, तरन ताल मतलब स्विमिंग पूल साइंटिफिकली बनाया गया है, वहीं पे करना चाहिए स्विमिंग। क्यों? क्योंकि जो साइंटिफिकली स्विमिंग पूल बनाया जाता है उसमें आपके प्रोटेक्शन का सारा मेजर्स रहता है, आपकी सुरक्षा का सारा ध्यान रखा जाता है कि आप कहीं डूब नहीं जाए, पानी क्लीन हो, आपके बॉडी को नुकसान नहीं हो। और छोटे बच्चों के लिए थोड़ा कम हाइट का रहता है, कम पानी वाला, तो साइंटिफिक तरीके से बनाया रहता है। तो उसमें भी साथ में ट्रेनर भी रहते हैं जो अच्छे से स्विमिंग सिखाते हैं कि कैसे स्विमिंग करना चाहिए। ऐसे ही जगह पे करना चाहिए, किसी भी तालाब पोखरी में जाके नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए खतरा हो सकता है। अगर आपके घर के आसपास कोई मैदान है, फील्ड है, तो सुबह आपको जो है वहाँ पे दौड़ना चाहिए सुबह सुबह, वो भी अच्छा एक्सरसाइज है। सड़क की पटरी पर भी बहुत लोग सड़क, जो अच्छी कंक्रीट सड़क रहती है उसके साइड में भी दौड़ते हैं ना, साइड वाला जो जगह रहता है वो भी अच्छा है। यदि इन्हें नियमित रूप से, अगर इनको रेगुलरली किया जाएगा तो शरीर हमारा स्वस्थ रह सकता है, बॉडी हमारा स्ट्रांग एंड हेल्दी रह सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज का नियमित होना बहुत आवश्यक है। एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। कभी कभी किसी दिन आप एक्सरसाइज किए फिर नहीं किए तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। कभी कभी किया गया एक्सरसाइज और फिर नहीं किया जाए तो। नित्य और निश्चित समय, हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। नित्य मतलब प्रतिदिन, एंड डेफिनेट टाइम पे। अगर आज 8 बजे कर रहे हैं, कल भी 8 बजे करें, परसों भी 8 बजे, निश्चित समय पर एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, बॉडी पे अच्छा असर दिखाता है। ठीक है, मान लीजिए आपको किसी दिन छुट्टी मिला, आप 2 घंटे पूरा जम कर एक्सरसाइज कर लिया, उसके बाद फिर 5 दिन और एक्सरसाइज नहीं किए, तो ऐसे क्या होगा? ऐसे में आपके मसल्स पे बुरा असर पड़ेगा। आपको जो मांसपेशी सब है उसमें थकान, दर्द एवं टूटन हो सकती है। एक दिन आप जम के कर लिए, बाकी दिन नहीं किए, तो आपका मसल्स जो है वो थक जाएगा और उनको पेन होगा और आपको लगेगा कि मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऐसा फील होगा। ठीक है, एक ही प्रकार का भारी व्यायाम अधिक दिन करना भी हानिकारक हो सकता है। जैसे घंटों व्यायाम करने वाले लोग जब व्यायाम छोड़ देते हैं तब उनकी मांसपेशियां लटक जाती है और उनका मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। अतः व्यायाम नियमित और हल्का होना चाहिए जिससे जीवन भर निभाया जा सके। लंबी दौड़ या सैर, हल्का भारोत्तोलन, योगासन आदि व्यायाम केवल आधा घंटा नित्य करना चाहिए। ये आदर्श व्यायाम है क्योंकि ये जीवन भर निभाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों में खिलाए जाने वाले खेल भी बहुत लाभदायक हैं। कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट आदि खेलों से केवल व्यायाम ही नहीं होता बल्कि मनोरंजन भी होता है। शरीर की पुष्टि और मन की तुष्टि के साथ साथ खिलाड़ी को सहयोग, साहस, धैर्य, निर्भयता, वीरता, विजिगिषा आदि संस्कार भी प्राप्त होते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। इसके लिए अपनी रुचि खेलों में बढ़ाना अति उत्तम है। ठीक है, अब तो ये तो बता दिया गया कि हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए पहले ये बताया जा रहा है, हर दिन करना चाहिए वो भी बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं आप 2 दिन किए फिर नहीं करेंगे, रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि
भारी व्यायाम करना एक ही प्रकार का अधिक दिन करना भी हानिकारक हो सकता है। आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं और जिससे आपको बहुत पेन भी हो रहा है, फिर भी आप कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यूसली बहुत दिन तक करते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ऐसा प्रॉब्लम वो भी हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सिंपल और हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए, पर रेगुलरली करना चाहिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जो घंटों एक्सरसाइज करते हैं, 5-6 घंटे पूरा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, पर जब वो एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो उनके जो मसल्स हैं वो पूरे लूज़ पड़ जाते हैं, मांसपेशियाँ लटक जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं रह पाता, मसल्स पे नियंत्रण नहीं रह पाता है, ठीक है। वो आसानी से उनको मूवमेंट करने में बॉडी पार्ट्स को दिक्कत होता है। इसीलिए एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। बहुत ही हैवी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, लाइट एक्सरसाइजेस होना चाहिए। ऐसा एक्सरसाइज कि आप जीवन भर उसको कर सके, एवरी डे, पूरे लाइफ भर आप उसको कर सके, ठीक है। जैसे कि बहुत लंबी दौड़ आप करके आएंगे, थोड़ी दूर तक आप दौड़ के आएंगे, या सैर करेंगे, रोज़ आप टहलेंगे, हल्का भारोत्तोलन, थोड़ा थोड़ा वेट्स उठाएंगे, ज़्यादा वेट नहीं, योगासन, योग भी करेंगे, ये सब आप हर दिन जो है आधा घंटा भी अगर आप रेगुलरली करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ये आदर्श व्यायाम है, ये सब जितने बताए जा रहे हैं, दौड़ना, सैर करना, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग या योगासन, ये पूरा आइडियल एक्सरसाइजेज है जो जीवन भर निभाया जा सकता है। अब है जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, उनको स्कूल्स में, विद्यालयों में उनको खिलाया जाता है, अलग अलग तरह का खेल खिलाया जाता है ना। जैसे क्या क्या, खो खो खिलाया जाता है, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट। ये सब से क्या होता है, सिर्फ व्यायाम ही नहीं होता है, एक्सरसाइज ही नहीं होता है, बल्कि एंटरटेनमेंट भी होता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं खेलकर। जानते हैं ना, शरीर की पुष्टि, मतलब शरीर तो हेल्थी होता ही है, शरीर का तो पूरा एक्सरसाइज हो रहा है, मन की तुष्टि भी होता है, मन में सेटिस्फैक्शन भी आता है, मन में खुशी आता है। ऐसे ही और खेलने से क्या होता है, खिलाड़ी को सहयोग, हाँ, प्लेयर को कोऑपरेशन करने का शिक्षा मिलता है कि कैसे अपने टीम मेंबर्स के साथ आप कोऑपरेट करेंगे। उनमें करेज बढ़ता है, साहस बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है, पेशेंस रहना उनका बढ़ता है, धीरज रखना वो सीखते हैं, निर्भयता, उनका डर दूर होता है, वीरता, उनमें ब्रेवरी भी बढ़ता है, और विजिगिषा माने जीतने की इच्छा उनमें आती है। ये सारे संस्कार प्राप्त होते हैं, मतलब ये सब अच्छे गुण उनको मिलते हैं। टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, पेशेंस, करेज, ब्रेवरी, ये सब उनको मिलता है। निष्कर्ष यह निकलता है, मतलब कि कंक्लूजन यह निकलता है कि नियमित रूप से रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके लिए अपनी रुचि खेलों में बढ़ाना अति उत्तम है। इसके लिए क्या है कि अब हम लोग अगर अपने किसी एक पर्टिकुलर खेल के प्रति अपना इंटरेस्ट बढ़ा दें तो अच्छा लगेगा, रोज़ खेलेंगे वो खेल और हमारा बॉडी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, अच्छा लेसन था, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है कि ऑफिस गोइंग लोगों के लिए एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, जो बैठ के काम करते हैं उनके लिए, और किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए, ये पूरा अच्छे से सिखाया गया है। लेसन बहुत अच्छा है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इससे आप लोग को ये सीख मिलती है ना, एक्सरसाइज करना चाहिए, सब एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ ही करना चाहिए, स्टूडेंट्स से लेके, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों को सबको एक्सरसाइज करना ही चाहिए। आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, 17th चैप्टर। जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, 18th चैप्टर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।